Hello students, welcome you to our YouTube channel Mother Shakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. In previous video, we have to already discuss about the British company in Bengal. This chapter means this topic is related from the our chapter the rise and growth of British power. This lesson is chapter number 2, the rise and growth of British power. In today's video, we have to discuss about the seizure of Calcutta, recovery of Calcutta, conspiracy of conspiracy to replace Sirajuddaulah and Battle of Plassey. Today we learn 4 topics. So let us start the topic. ये जो टॉपिक है इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक है ये है सीजर ऑफ कैलकाटा। ओके, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये बात किया था कि जो नवाब यानी कि बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला है ना, तो सिराजुद्दौला क्या चाहते थे कि वो बंगाल में किसी की भी एंट्री ना होने दे। इट मीन्स जैसा कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, अलीवर्दी खां के टाइम में आए थे, ठीक है ना, तो सिराजुद्दौला ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश पावर है वो बंगाल में एंट्री ना कर सके और बंगाल में इंडिपेंडेंट रूप से ट्रेड ना कर सके, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, अगर बंगाल में ये ट्रेड करते हैं तो इनकी मोनोपोली फिक्स हो जाएगी। मोनोपोली मीन्स क्या होता है, एलोन, अकेले मार्केट को फैलाना, ठीक है। तो इसके लिए नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कासिम बाजार में एक फोर्ट था, ठीक है, कासिम बाजार, ठीक है। कासिम बाजार कहाँ पे है, हुगली नदी के किनारे है, हुगली रिवर्स बैंक, है ना। यानी कि जो कासिम बाजार है वो हुगली नदी के किनारे है। तो कासिम बाजार पे एक फोर्ट था जिसका नाम था सेंट विलियम फोर्ट, सेंट विलियम फोर्ट, है ना। तो सेंट विलियम फोर्ट क्या थी, एक फैक्ट्री थी, अंग्रेजों की एक कोठी थी जिसपे नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 1756 में क्या कर दिया, अटैक कर दिया, है ना। तो जब कासिम बाजार पे इन्होंने अटैक किया तो अब अंग्रेजों को डर लगना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला क्या थे, वो हमेशा ये चाहते थे कि अंग्रेज बंगाल में एंट्री ना करें। तो अंग्रेजों को इससे बहुत ज़्यादा डर लगा, है ना। इसीलिए इस पूरे इंसिडेंट को ब्लैक हॉल इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक हॉल इंसिडेंट या ट्रेजेडी। इसीलिए इस पूरे ट्रेजेडी को हम लोग ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनको एक कमरे में बंद कर दिया था। जो क्या था, कमरा पूरी तरीके से अंधेरे में था, ठीक है। तो उस अंधेरे कमरे में पूरे ब्रिटिशर्स को रख दिया गया था। ये ट्रेजेडी सही है या गलत, इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है, बट फिर भी अंग्रेजों ने इस कासिम बाजार ट्रेजेडी को उन्होंने ब्लैक हॉल ट्रेजेडी का नाम दिया है। ये क्या है, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ कैलकाटा, ठीक है। रिकवरी ऑफ कैलकाटा मीन्स क्या कि जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पे अटैक किया और सेंट विलियम फोर्ट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तब उस जो लॉस थी, है ना, वो जो हानि हुई थी अंग्रेजों को, उस लॉस की रिकवरी करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, वो कैलकाटा आए। कहाँ से, मीन्स रॉबर्ट क्लाइव एंड ठीक है, मीन्स जो रॉबर्ट क्लाइव है वो उस टाइम पे
महाराष्ट्र में पोस्टेड थे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को जैसे ही पता चला कि सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पे अटैक कर दिया है और उसको अपने कब्जे में कर लिया है ना, तो रॉबर्ट क्लाइव तुरंत मद्रास से अपनी आर्मी के साथ, है ना, अपनी आर्मी मीन्स अपनी सेनाओं के साथ ये कलकत्ता में आए और इन्होंने कलकत्ता में जो हानि हुई थी उसकी इन्होंने रिकवरी करनी शुरू कर दी। मीन्स इन्होंने भी क्या किया कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके खिलाफ इन्होंने जंग की बात या इनके खिलाफ इसने वॉर करने की बात सोची। ठीक है, इसे सुखाया था रिकवरी ऑफ कलकत्ता। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे आए, है ना, मीन्स रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ पे आए तो ऐसे बहुत सारे मीन्स बंगाल में ऐसे बहुत सारे नियरेस्ट पर्सन सिराजुद्दौला के थे जो ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला को रूलर से मीन्स राजा से हटा दिया जाए, राजा की पोस्ट से उनको हटा दिया जाए, और इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कॉन्स्पिरेसी टू रिप्लेस सिराजुद्दौला। मीन्स जब ब्रिटिशर्स मीन्स जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से कलकत्ता है तो उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला को उनके पोस्ट से हटाने की बात सोची। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेजों के लिए सर दर्द बनते जा रहे थे, सिर का दर्द बनते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला जब तक यहाँ पे शासक थे तब तक किसी भी तरह का कोई भी इंडिपेंडेंट ट्रेड ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता था। वो क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। सिराजुद्दौला क्या करते थे? अंग्रेजों के बिजनेस पे कंट्रोल करते थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के पोस्ट से हटा दिया जाए और उनकी जगह पे एक पपेट रूलर मीन्स मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाए। तो इसके लिए अंग्रेजों का साथ दिया किसने? जगत सेठ एंड अमीन चंद मीन्स जगत सेठ और जो अमीन चंद थे ये क्या थे? बैंकर थे। क्या थे? बैंकर। ठीक है, मीन्स सिराजुद्दौला के राज दरबार में ये एज ए बैंकर के रूप में काम करते थे और जगत सेठ और अमीन चंद इन दोनों ने मिलके ब्रिटिशर्स के फेवर में ये दोनों चले गए। कौन कौन? जगत सेठ और अमीन चंद ये अंग्रेजों के फेवर में चले गए और इनकी हेल्प के द्वारा ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिराजुद्दौला को उनके पोस्ट से हटाने की बात सोची। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आए तो उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया? ट्रीटी किया। इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ एक ट्रीटी किया जिस ट्रीटी में ये बोला गया कि आप हमें इंडिपेंडेंटली क्या करने दीजिए? ट्रेड करने दीजिए, व्यापार करने दीजिए। हम शासन के कार्यों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और वहां पे एक सिचुएशन बन गया। क्या? बैटल ऑफ प्लासी की। तो चलिए हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। चलिए हम बैटल ऑफ प्लासी को देखते हैं। मीन्स अभी हम लोगों ने बात किया कि अंग्रेज क्या चाहते थे कि एक पपेट रूलर बंगाल का नवाब बने। कौन? पपेट रूलर। पपेट रूलर बंगाल का वो नवाब बने। तो पपेट रूलर के रूप में चुना किसको गया था? मीर जाफर को। और जब ब्रिटिशर्स कलकत्ता में दोबारा आए मीन्स सेंट विलियम फोर्ट को जब सिराजुद्दौला ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी रिकवरी के लिए जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से कलकत्ता आए तो उन्होंने क्या किया कि मीर जाफर के साथ एक ट्रीटी किया। जिस ट्रीटी के बारे में हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, उन्होंने एक ट्रीटी किया। उस ट्रीटी में ये बोला कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, इसके बाद आप इसके बदले में हमें बंगाल में इंडिपेंडेंटली फ्रीली ट्रेड करने की हमको छूट देंगे। ठीक है, ऐसी शर्त रखी गई थी। मीन्स अंग्रेजों का कहना था कि अंग्रेजों ने मीर जाफर से बोला कि हम आपको बंगाल का नवाब
बना देंगे। इसके बदले में आप हमें ये छूट देंगे, आप हमें ये फ्रीडम देंगे कि हम इंडिपेंडेंटली पूरे बंगाल में ट्रेड कर सके। मीन्स जो मीर जाफर थे ये पूरी तरीके से एक पपेट रूलर थे, इसीलिए मीर जाफर, जगत सेठ, अमीन चंद और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और इसके लिए एक सिचुएशन पैदा हो गई जिसके फलस्वरूप बैटल ऑफ प्लासी हुआ। आइए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में इनका साथ दिया। ठीक है, पहला था इसके सपोर्ट में थे मानिक चंद। ठीक है, ये नवाब के ऑफिसर थे। कौन थे? पहले मानिक चंद। मानिक चंद ये कौन थे? ऑफिसर ऑफ बंगाल, ऑफिसर ऑफ नवाब। ठीक है, जो मानिक चंद थे वो ऑफिसर ऑफ नवाब थे। इसके बाद जो सेकंड थे वो थे मीर जाफर, कमांडर इन चीफ। सेकंड थे मीर जाफर, ये थे कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। और थर्ड थे जगत सेठ। जगत सेठ ये थे बैंकर। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ? क्योंकि मानिक चंद, मीर जाफर और जगत सेठ इन तीनों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, है ना। तो जो मानिक चंद थे ये क्या थे? नवाब के कोर्ट में ऑफिसर थे। ठीक है, जो मानिक चंद थे ये नवाब के कोर्ट में ऑफिसर थे। इसके बाद जो मीर जाफर थे ये कमांडर इन चीफ थे, मीन्स ये नवाब सिराज उद दौला के सेनापति थे। और जगत सेठ क्या थे? एक बैंकर थे, एक व्यापारी थे जो कि कलकत्ता में बिजनेस अपना करते थे। इन तीनों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया जिसकी वजह से 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के पास एक जगह है जिस जगह का नाम है प्लासी। मुर्शिदाबाद के पास एक जगह है प्लासी, वहां पे ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, बैटल हुई। ठीक है, तो जब युद्ध शुरू हुआ तो जो मीर जाफर की जो आर्मी थी, जो मीर जाफर की जो मिलिट्री थी, इसने इस बैटल से अपने आप को पीछे खींच लिया, मीन्स इससे इन्होंने बाइकआउट कर लिया। क्यों बाइकआउट करने का रीजन क्या था? क्योंकि मीर जाफर जो थे ये तो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो जब ये अंग्रेजों के साथ मिल गए तो इनके जो सेना थे, इनकी जो सेनाएं थी, उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा इन्होंने किसका सपोर्ट कर दिया? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के द्वारा सीज कर दिए गए, घेर दिए गए और उनको मार दिया गया। इस तरह से जब नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में उनको मार दिया गया तो इसके बाद बंगाल के एक न्यू रूलर बने। कौन? मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल के एक न्यू रूलर बने। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है ये इंडियन हिस्ट्री में ऐसी फर्स्ट बैटल थी जिसने ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट पे रखा था। मीन्स ब्रिटिशर्स इस वॉर के बाद ही, इस बैटल के बाद ही इंडिया में पावरफुल हो गए। इसके साथ ही साथ इन्होंने फ्रांसिस और डच की जो कंपनीज यहाँ पे आई थी उनको भी इन्होंने सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया और उनको मीन्स डच को और फ्रांसिस कंपनियों को भी अंग्रेजों ने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मीर जाफर और मीर कासिम के बारे में। अब देखते हैं हम लोग मीर जाफर एंड मीर कासिम।
मीर जाफर और मीर कासिम। हम लोग जानते हैं कि मीर जाफर बंगाल के न्यू रूलर बने कब, जब 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की डेथ हो गई, है ना। तो ये क्या थे, एक पपेट रूलर थे। क्या थे ये, पपेट रूलर। ठीक है, मीर जाफर एक पपेट रूलर थे जो कि अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा ही मीर जाफर को करना पड़ता था। लेकिन ये क्या थे, इनसफिशिएंट रूलर थे। कैसे रूलर थे, इनसफिशिएंट, या हम कह सकते हैं इनको अनइफेक्टिव। अनइफेक्टिव रूलर मीन्स जो मीर जाफर थे वो अनइफेक्टिव रूलर थे। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि अब मीर जाफर को नवाब के पोस्ट से हटा करके एक न्यू नवाब को बंगाल में बैठाया जाए जिसका नाम था मीर कासिम। तो इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को नवाब के पोस्ट से हटा करके मीर कासिम को नवाब के पोस्ट पे उन्होंने बैठाया। जो मीर कासिम है इन्होंने 1761 से 64 तक ये बंगाल के नवाब बने रहे। लेकिन मीर कासिम एक बहुत ही इफेक्टिव रूलर थे और ये नहीं चाहते थे कि ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बने। जिस तरह से मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे, उस तरह से मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। वो बात बात पे अंग्रेजों का विरोध करते थे। हमेशा मीर कासिम में और अंग्रेजों में कंट्रोवर्सी होती रहती थी। तो दोबारा से अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि मीर कासिम को नवाब के पोस्ट से हटा करके दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाए। तो जब मीर कासिम ने इसका विद्रोह किया तो इस विद्रोह के द्वारा ही एक न्यू बैटल हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो इस बैटल ऑफ बक्सर के बारे में और इलाहाबाद ट्रीटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।